से मेटल शेयरों में गिरावट होती दिख रही है। इंफ्रा, एनर्जी, प्राइवेट बैंक ये सारे के सारे 1 से 2% कमजोर हैं। डाउ फ्यूचर्स आज सुस्ती के हल्की कमजोरी के मूड में है। देर रात आज अमेरिका में फेड की बैठक है, उसका फैसला आना है ब्याज दरों को लेकर और आगे के आउटलुक पर, और उससे पहले थोड़ी सुस्ती का माहौल है अमेरिका के फ्यूचर्स में, और सुस्त इनफैक्ट 80 पॉइंट अब कमजोर होते दिख रहे हैं, और ऐसा ही माहौल यूरोप के बाजारों में भी आपको देखने को मिलेगा। जी दीप, हल्का फुल्का करेक्शन, जैसे आप 16,000 के नजदीक और लाइफ टाइम हाई पर पहुंचेंगे थोड़ा तो आएगा। ऐसा थोड़ी है कि खाली हमारे यहाँ हल्का फुल्का करेक्शन है। आप देखें ना, डाउ कल 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, आज फिर से 80 पॉइंट फ्यूचर्स नीचे है। बड़ी अहम इवेंट वहां पर है। सारे ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती का माहौल है और स्टॉक्स भी जो रिएक्शन दे रहे हैं, देखिए अगर मेटल्स गिरे तो मेटल्स के गिरने के अपने कारण है। तो मुझे लगता है कि बाजार का जो आज का डायरेक्शन है और जो आज का ट्रेड है एकदम रीजनेबल है, जायज है। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आपको ये लगे अरे बाजार ने ऐसा कैसे कर दिया, यानी कि बहुत अच्छे संकेत और बहुत खराब हो जाए या बहुत खराब संकेत और भाग जाए। तो जिस तरह का मूड माहौल है और जिस तरह की सुस्ती और सीमित दायरे में हल्की कमजोरी के साथ का ट्रेड होने का माहौल पूरी दुनिया भर में, वैसा ही हमारे बाजार भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस ये समझ सकते हैं कि इन लेवल्स के आसपास 16,000 के आसपास आने के बाद एक बढ़ने की स्पीड थोड़ी धीमी पड़ती है। हल्के फुल्के करेक्शन के बाद वापस बाजार अपनी लय और रफ्तार पकड़ते हैं। कमोबेश वैसा ही होता दिख रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है, वो भी सही है। 15,800 से 16,200 वो रेंज है जहां पर आपको लगातार थोड़ा सावधान होना भी चाहिए। एक बार 15,800 16,200 के जोन को पास करने के बाद बाजार अपनी नई दिशा तय करेंगे। तो इस लेवल पर आपको दोनों तरफ के कन्विक्शन वाले ट्रेड मिलेंगे। जिनको तेजी करनी है वो थोड़ा ज्यादा लंबा समय सोचकर और जो ट्रेंड को देखते हुए वो कर रहे हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी तेजी में पैसा बनाया और उनको लगता है कि 16,000 के आसपास के लेवल, अब 16,000 पर किसी को बेचना है तो वो एग्जैक्ट 16,000 का इंतजार तो नहीं करेगा, 15,800 15,900 से ही शायद बेचना शुरू करे। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। तो ओवरऑल हम अपना फॉर्मूला वही है, जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बाजार बंद ना हो तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं दीप, तो आपके लिए वो स्टॉप लॉस है 15,725। अगर 15,725 के नीचे बंद होता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सावधान होना है। 15,575 के नीचे बंद होता है तो इन्वेस्टर्स को सावधान होना है। जब दीप कल के लिए रिस्क एक ही है बस, वो फेड की पॉलिसी वाली की। फेड की पॉलिसी के बाद पता नहीं कि किस तरह का व्यू अमेरिकी बाजार बनाएंगे और किस तरह का एक्शन वो दिखाएंगे, वो पता नहीं है। पॉलिसी और पॉलिसी में जो भी कमेंट्री और कमेंट्री के साथ साथ व्यू क्या बनता है, मार्केट किस तरफ जाते हैं। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं हल्की सी कमजोरी के हैं। अब ये 51 पॉइंट जो डाउ फ्यूचर्स नीचे है, अब ये हो सकता है 200-250 पॉइंट नीचे भी हो जाए। हो सकता है ये भी कि वापस बड़ी तेजी से भाग जाए। कल 100 पॉइंट गिरे हैं तो कहना मुश्किल है अमेरिका में आज रात को क्या हो सकता है। उस लिहाज से कल हमारे यहाँ गैप से ऊपर या नीचे खुल सकता है आइदर साइड। तो ओवरऑल आपको हेजिंग करके चलना चाहिए। आपकी अगर फ्यूचर्स में पोजीशन है तो, ऑप्शंस में पोजीशन है तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कोई 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे निफ्टी खुल जाने वाला है। तो रेंज वही है, नीचे 15,600 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर 15,900 के आसपास रुकावट है, उसके बीचों बीच में 15,750 के आसपास आप बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा ये समझना है रेंज बाउंड ट्रेड है। क्लोजिंग बेसिस पर अभी भी आपका कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन बड़े लंबे समय बाद डे लो पर आप बंद होने जा रहे हैं, इसलिए हल्का सा सावधानी का संकेत है। और वो सावधानी का संकेत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अमेरिका में आज बड़ा अहमियत वाला ट्रेडिंग सेशन है, फेड की बैठक है, और उस बैठक के बाद अमेरिका के बाजार किस तरह का रुझान दिखाते हैं। तो मेरा ये समझना है दोनों ही ट्रेडर्स के लिए रिस्क बराबर है। जो मंदी कर रहे हैं उनके लिए भी उतनी ही रिस्क है, क्योंकि अगर अमेरिका में मार्केट भाग गया तो कल आपको गैप से ऊपर भी खुल सकते हैं। और तेजी जो करके बैठे हैं उनके लिए भी रिस्क है कि अगर अमेरिका के फ्यूचर्स के लिहाज से बाजार थोड़े ज्यादा गिर गए तो कुछ भी हो सकता है। तो अपनी सावधानी, पोजिशन कम रखें और जो रखें उसे हेज के हिसाब से रखें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जी।